कहूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। झूठ बोले कौवा काटे। नमस्कार, हाजिर हूं मैं लेकर सच की कसम। मैं हूं संजीव शर्मा। आज सच की कसम में सच के कारवां को जारी रखेंगे। आज सवालों के घेरे में उस शख्स को फांसने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हर वक्त सच लिखने का, समाज को आईना दिखाने का दावा भी किया, कर भी दिखाया। लेकिन आज ये देखना बाकी होगा आखिर सच लिखने वाला, सबको सच बताने वाला आपकी अदालत में, आपके सामने क्या हकीकत में जो कहेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे। तो मैं स्वागत कर रहा हूं आपका फैसला के संपादकीय सलाहकार, एडिटोरियल एडवाइजर विजय पुरी साहब का। पुरी साहब, स्वागत है आपका सच की कसम में। धन्यवाद। पुरी साहब, अक्सर आपने कई हस्तियों के इंटरव्यू लिए, एक लंबा अनुभव मीडिया जगत का, लेकिन आज पुरी साहब का इंटरव्यू लिया जा रहा है आपका। इस समय आपके मन में कई सवाल होंगे। मेरा आपसे यही सवाल है, जब आपको हमारी तरफ से इनविटेशन दिया गया, निमंत्रण दिया गया कि इस बार आपको सच की कसम में आकर जो कहना है सच कहना है, क्या सोच रहे थे आपकी? बहुत कुछ सोचा और पत्रकारिता जीवन के आरंभ से लेकर अभी तक ये सोचा कि कितनी बार सच लिखा, क्या कुछ क्षण ऐसे तो नहीं आए जब झूठ लिखा गया हो। उन क्षणों को भी याद किया गया जो रोमांचक रहे, उन क्षणों को भी याद किया गया जो तनावपूर्ण थे, उन क्षणों को भी याद किया गया जो संघर्षपूर्ण थे। पुरी साहब, शायद अब आपकी आदत बन चुकी होगी बदलाव को देखने की जी। इस समय बड़ा लंबा बदलाव आपने देखा, मीडिया जगत में भी और कई तरह के रिश्तों में भी। आप उस समय को याद कीजिए जब आपने मीडिया के दहलीज पर पहला कदम रखा। आप आज के समय को याद कीजिए, दोनों समय की बात कर रहा हूं, कितना बड़ा बदलाव। आज आपकी बात कर रहा हूं, आप कितना बदलाव देखते हैं? दहलीज पर पहला कदम 1985 में रखा, लेकिन उससे पहले मेरे फादर पत्रकार रहे। जैसे ही आंखें खोली, एक पत्रकार घर में थे और पत्रकारिता को बचपन से देखता आया। उस समय और आज के समय में जो बदलाव है वो निश्चित तौर पर आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। जब 1985 में मैंने पत्रकारिता ज्वाइन करी तो मेरे साथ जो लोग साथी थे, हम लोग अगर बर्फ़ की एक फ़ोटो भी खींच लिया करते थे तो उसे छोड़ने के लिए कई बार तारा देवी से आगे शोगी तक भी जाना पड़ता था और वो बस में रोल छोड़ देते थे। उस रोल को बस से जलंधर पहुंचाया जाता था, वहाँ डेवलप होती थी। तो बर्फ़ अगर सोमवार को पड़ी है तो कहीं जाकर उसकी फ़ोटो वीरवार को छपा करती थी कि शिमला में बर्फ़ पड़ी है। ऐसे ही उन दिनों में कभी फ़ोन पर ख़बर लिखाया करते थे, 3 मिनट की कॉल मिला करती थी, 2 घंटे की इंतज़ार करना पड़ता था। उसके बाद 3 मिनट और एक्सटेंड किया करते थे। वो 6 मिनट के भीतर आपको पूरे दिन की खबरें लिखा देनी पड़ती थी और पॉइंट लिखाया करते थे। उसको डेस्क पर बैठे सब एडिटर खुद डेवलप किया करते थे। इसी तरह से फिर समय बदला, फिर तार से खबर भेजनी शुरू करी। तार टेलीग्राम से भेजते थे, 2 पैसे पर शब्द दर लिया करते थे। फिर टेलेक्स आया, धीरे धीरे करके फैक्स आया और आज जो बदलाव है वो तो संचार क्रांति का है। आप जानते हैं कि नेट से बैठकर आप दुनिया भर की कहीं से भी कहीं की भी खबर चेक कर सकते हो, कहीं भी संपादन कर सकते हो, जैसा आजकल हो भी रहा है। पुरी साहब, आधुनिकीकरण के इस युग में क्या आपको नहीं लगता कि जो जुनून और जो जिद, जो जील पत्रकारों के मतलब रगों के अंदर दौड़ा करती थी, उसमें कहीं ना कहीं जो उसका पहनापन है वो खत्म हुआ है?
क्योंकि आज आधुनिकीकरण का जो जमाना है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत हावी हो चुकी है, क्या इसका असर भी आज आप देख पाते हैं? उस समय की पत्रकारिता जो थी, जब मैंने अपने फादर के समय से भी देखी, खुद भी करी, जो उस समय की पत्रकारिता की एक ऐसी पत्रकारिता हुआ करती थी जब आदमी इस जुनून के साथ आता था कि समाज में परिवर्तन लाना है। उस समय के संपादक जो थे वो आज़ादी से पहले, उस समय जितने भी अखबार थे, जब मैंने खुद पत्रकारिता ज्वाइन करी या मेरे फादर ने जब तक पत्रकारिता में रहे, तो उस समय के जो संपादक हुआ करते थे वो आज़ादी से पहले के अखबार शुरू कर चुके थे। वो ऐसे संस्थापक थे जो अखबार उन्होंने इस वजह से शुरू करी थी कि समाज में कोई क्रांति लानी है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है, और उसके बाद हिंदुस्तान में बदलाव लाने की सोच के साथ वो अपने अखबार निकालते रहे। धीरे धीरे समय बदला, अखबार पत्रकारिता में अब व्यवसायीकरण आ गया है, प्रोफेशनलिज्म है, तो उसमें बदलाव तो आना निश्चित तौर पर तय है कि अब हम हर समाचार को सामाजिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि से देखने के अलावा अखबार को व्यावसायिक दृष्टि से भी देखते हैं कि किस प्रकार से अखबार चलाया जाएगा, किस प्रकार से वो रीडर की नब्ज पकड़ पाएगा, किस प्रकार से वो विज्ञापनदाताओं के बीच में अपने आप को जमा पाएगा। इन तमाम दृष्टियों के साथ आज अखबार को देखा जाता है। पुरी साहब, जो नेम एंड फेम, विरासत की बात कर रहा हूं, आपके फादर साहब ने जो विरासत हासिल की पत्रकारिता में, वो अलग बात है कि उन्होंने कभी खुल के नहीं कहा कि उन्होंने क्या कुछ हासिल किया। क्या पुरी साहब आज अपने आप को उस स्टेज पर देखते हैं कि जो नाम आपके पिता ने हासिल किया, क्या वो नाम आपने हासिल किया? जवाब लेना चाहूंगा आपसे। जहाँ तक मेरे फादर के पत्रकारिता का प्रश्न है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, बहुत कुछ सीखा, और हर कदम पर वो रुक रुक कर चले कि कहीं कुछ गलत ना होने पाए। परिणाम यह कि 1972 में शिमला में आए थे, चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र होकर, और आज तक 2009 में उनका देहांत हुआ। वो अपने लिए एक पैनी भी, एक संपत्ति भी नहीं जोड़ पाए, शिमला में एक मकान भी नहीं बनाया कि वो यहाँ रहें। ईमानदारी, मेहनत की कमाई वो खाते रहे। उस पत्रकारिता के साथ अगर अपने आप को जोड़ूं तो थोड़ा बदलाव आया। बदलाव वही व्यवसायीकरण का। फादर जिन समाचार पत्रों में काम करते रहे, मैंने वही बताया कि वो ऐसे समाचार पत्र थे जो आज़ादी से पहले खड़े हो गए थे, वेतन भी उसी हिसाब से मिलता था। मैंने जिन समाचार पत्रों में काम किया उनमें चाहे वो जागरण आज़ादी के साथ लगभग 1948-49 में आरंभ हुआ था, लेकिन उसमें एक व्यावसायिक परिवर्तन था। व्यावसायिक परिवर्तन होने के साथ साथ वेतन भी अच्छा मिला। इसी तरह से मैं फिर राजा ब्यूरो प्रमुख रहा दिव्य हिमाचल के साथ, तो यहाँ भी एक व्यावसायिक दृष्टिकोण रहा, वेतन उसी हिसाब से मिला, तो आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, ये सही है। पत्रकारिता का जहाँ तक प्रश्न है, पत्रकारिता का दृष्टिकोण नहीं बदला। मैंने अपने फादर के दृष्टिकोण को अपनाया, पत्रकारिता का दृष्टिकोण नहीं बदला, कोशिश की सच लिखा जाए। जिनके सच ने हमेशा तीखे सवाल खड़े किए, जिनके सच ने कई बार कई सवालों को जन्म दिया, आज क्यों ना उस चेहरे को सवालों में उलझाएंगे। सवाल अभी कई बाकी है, लेकिन वक्त एक छोटे से विराम लगाने का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पुरी साहब से ये जरूर जानना चाहेंगे, आखिर सच लिखने वाले ने क्यों लिखा एक बार झूठ। ब्रेक के बाद